फोर्ब्स के मुताबिक कोका कोला इस वक्त दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट में 6ठे नंबर पे है और नॉन टेक्नोलॉजी ब्रांड में इसका नंबर सबसे पहले है। कोका कोला की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक हर रोज इसकी 1.9 बिलियन बोतलें बिकती हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां आपको कोका कोला की बोतल नहीं मिलेगी। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। लेकिन इस सब के साथ ही कोका कोला की एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोक की इसी डार्क साइड के बारे में ही बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिरकार इस कोका कोला की बोतल में होता क्या है। And Americans got their first taste of the drug in Coca-Cola back in the 19th century. People think it's a myth, but it's true that Coca-Cola started out with cocaine as an active ingredient. Time. There's nothing like ice-cold Coca-Cola. इस कहानी का आगाज होता है 1863 से, जब फ्रांस के इलाके बोर्डो में एक केमिस्ट जिसका नाम एंग्लो मरियानी था, उसने वाइन और कोकेन को मिलाकर एक नया ड्रिंक विन मरियानी के नाम से तैयार किया। क्योंकि ड्रिंक तो तैयार हो चुका था, इसलिए मरियानी को अपने नए प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत थी। इसलिए अब उसने न्यूज़पेपर और मैगजीन में अपने ड्रिंक के एड्स देना शुरू कर दिए। उसने अपने इलाके के लोगों में पंफलेट भी तकसीम किए जिनमें मरियानी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही उसने एक ऐसा काम किया जिससे उसका प्रोडक्ट बहुत जल्दी पब्लिक में फेमस हो गया। वो ये कि उसने यूरोप के फेमस राइटर्स, पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट और रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मुफ्त में मरियानी भेजी और इसके बदले उनसे इसके मुतल्लिक फीडबैक मांगी। इनमें से जो पॉजिटिव फीडबैक आई, मरियानी ने इन्हें न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर पब्लिश कर दिया। जब पब्लिक ने इन फेमस सेलिब्रिटीज की फीडबैक देखी तो अब हर कोई इस ड्रिंक को खरीदने के लिए आने लगा, जिस वजह से अब मरियानी की सेलिंग आसमान को छूने लगी। देखते ही देखते इसकी शोहरत अमेरिका तक पहुंच गई। लेकिन अमेरिका में उस वक्त बहुत बड़ा मसला मॉर्फिन एडिक्शन थी। मॉर्फिन एक पेन किलर है। ये सिविल वार के दौरान जख्मी फौजियों को दर्द से बचने के लिए दी जाती थी। वार तो खत्म हो गई, लेकिन जब ये फौजी घरों को वापस आए तो अपने साथ जख्म तो लाई ही, लेकिन उन्हें मॉर्फिन की भी सीरियस एडिक्शन हो गई थी। इन्हीं जख्मी फौजियों में से एक जॉन पेम्बरटन भी था। पेम्बरटन अब ठीक तो हो चुका था, लेकिन उसे भी मॉर्फिन की सीरियस एडिक्शन हो गई थी। लेकिन जब उसे मरियानी के बारे में पता चला तो उसे पीकर पहले से बेहतर महसूस करने लगा और उसकी मॉर्फिन एडिक्शन भी कम होने लगी। इसकी वजह यह नहीं थी कि वो एक मेडिसिन थी, बल्कि उसमें कोकेन और वाइन शामिल थी, जिस वजह से पेम्बरटन अब मॉर्फिन के बजाय मरियानी का शिकार हो रहा था। पेम्बरटन चूंकि खुद भी एक फार्मासिस्ट था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो भी खुद का एक नया ड्रिंक तैयार करे। अब पेम्बरटन ने 1884 में खुद का वर्जन फ्रेंच वाइन कोका के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। ये बेसिकली मरियानी की तरह ही थी, लेकिन उसमें पेम्बरटन ने एक और चीज भी शामिल की और वो चीज थी कोला नट, जिनमें कैफीन होती है। 1880s में ज्यादातर लोग डॉक्टरों के बजाय इन्हीं टोटकों से ही अपना इलाज करते थे, जिस वजह से पेम्बरटन भी एक मेडिसिन के तौर पर ही इसे लोगों में सेल करने लगा। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1885 में प्रोहिबिशन लॉ पास हो गया, जिसके बाद कई स्टेट्स में अल्कोहल बैन हो गई। अब पेम्बरटन को भी अपने ड्रिंक से वाइन निकालकर इसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर को शामिल करना पड़ा। लेकिन कार्बोनेटेड वाटर की वजह से ड्रिंक बहुत ज्यादा टेस्टलेस हो गया था। पेम्बरटन ने इसे टेस्टी करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में शुगर ऐड की, जिससे ड्रिंक तो एक मर्तबा फिर तैयार हो गया, लेकिन इस बार ड्रिंक से वाइन निकाल दी गई थी, जिस वजह से पेम्बरटन को फ्रेंच वाइन कोका की जगह एक नए नाम की जरूरत थी। ऐसे में उसके बुक कीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने एक नया नाम सजेस्ट किया और ये नाम था कोका कोला। ये नाम ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट कोका लीफ, जिनसे कोकेन बनती है, और कोला नट, जिनमें कैफीन होती है, उनसे निकला था। लेकिन आगे चलकर कोका कोला ने कोकेन को अपने फार्मूले से निकाल लिया। लेकिन अब कोका कोला का कहना है कि उसने कभी भी कोकेन को अपने फार्मूले में नहीं शामिल किया। लेकिन अगर हम कोका कोला की अर्ली एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पर कोका लीफ के इस्तेमाल के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें कोकेन होती है। लेकिन 1880s में अमेरिका में ज्यादातर लोग कोकेन को एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे, इसलिए उस वक्त कोका कोला में कोकेन का होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पेम्बरटन की एडवर्टाइजमेंट के बावजूद भी कोका कोला की सेलिंग में इजाफा नहीं हो रहा था, जिस वजह से उसे बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा और साथ ही उसे स्टोमक कैंसर भी हो गया था, जिससे अगस्त 1888 में वो वफात पा गया।
लेकिन मरने से कुछ ही अर्सा पहले उसने कोका कोला के फार्मूले को $2300 में ऐसा केंडलर नामी एक शख्स को बेच दिया था। ऐसा केंडलर की कंपनी खरीदने के बाद भी कोका कोला की सेल में इजाफा नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि अब तक कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट एक मेडिसिन के तौर पर की जा रही थी और उस वक्त इस तरह की कई और मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल थी। इसलिए कोका कोला को अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए इन सब से हटकर अपनी एक नई पहचान बनानी थी। अब केंडलर ने एक मेडिसिन के तौर पर नहीं बल्कि एक रिलैक्सिंग ड्रिंक के तौर पर कोका कोला की मार्केटिंग करना शुरू कर दी। उसने हर जगह कोका कोला के पोस्टर और लोगो पेंट करवाए। लेकिन सेल्स बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना करना काफी नहीं था, क्योंकि मार्केट में उस वक्त कई और ड्रिंक भी मौजूद थे और ये कोई नहीं जानता था कि कोका कोला का टेस्ट कैसा है। इसलिए अब केंडलर ने एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई और इलाके की हर बड़ी फार्मेसी से इनके टॉप कस्टमर्स के नाम पूछे और इन सभी को कोका कोला के फ्री गिलास के लिए कूपन बेचा। इसके पीछे वजह यह थी कि कोका कोला में क्योंकि कई एडिक्टिव केमिकल मौजूद थे, जिस वजह से अगर कोई शख्स उसे एक बार भी टेस्ट करता तो अभी सारी जिंदगी के लिए इसका कस्टमर बन सकता था। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से अब कोका कोला की सेल्स में तेजी से इजाफा होने लगा। केंडलर ने ज्यादा से ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट में री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, जिससे हर जगह कोक के बैनर्स ही दिखाई देते थे। लेकिन कोका कोला इस वक्त तक सिर्फ सोडा फाउंटेन्स में ही सेल हो रही थी। कोक सिर्फ अपना सिरप बेचती थी जिसमें कार्बोनेटेड वाटर मिलाकर आगे जिससे भी सेल करना होता वो कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन केंडलर के पास दो आदमी बेंजामिन और जोसेफ बोटलिंग का आइडिया लेकर आए, लेकिन केंडलर को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। उनके बहुत समझाने के बाद केंडलर ने कोका कोला के बोटलिंग राइट सिर्फ $1 में इन्हें सेल कर दिए। केंडलर ने उस वक्त की सर्विस सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स और एथलीट्स से कोका कोला रिकमेंड करवाने के लिए इन पर बड़ी अमाउंट में मनी स्पेंड की। क्रिसमस के दिनों ऐसी इलस्ट्रेशंस बनवाई जिनमें सेंटा क्लॉज हाथ में कोक की बोतल पकड़े हुए दिखाई देता, ताकि बच्चों के जहन में क्रिसमस और कोक को लिंक किया जा सके। अब जिस तरह कोका कोला हर साल ज्यादा से ज्यादा पैसे एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करने लगी, इसी तरह से हर साल उसकी सेलिंग में भी इजाफा होने लगा। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कोका कोला की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर II। जैसे ही वर्ल्ड वॉर II शुरू हुई तो यूएस गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि सबको शुगर अब पहले से कम क्वांटिटी में मिलेगी। लेकिन जब ये खबर कोक तक पहुंची तो उसने ये दावा किया कि कोका कोला तो एक वार टाइम प्रोडक्ट है, इसलिए इसे शुगर ज्यादा अमाउंट में ही मिलनी चाहिए। साथ ही इसने गवर्नमेंट ने लॉबिंग करना शुरू कर दी, यानी गवर्नमेंट पर बड़ी अमाउंट में मनी स्पेंड करना शुरू कर दी ताकि वो कोक के फेवर में ही जजमेंट दे। और हुआ भी ऐसे ही। गवर्नमेंट ने ये बात मान ली कि कोक एक वार टाइम प्रोडक्ट है और उससे शुगर ज्यादा अमाउंट में ही मिलेगी। अब कोक यहाँ पर रुकी नहीं, बल्कि उसके प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया कि हर यूनिफॉर्म पहने सोल्जर को कोक की बोतल सिर्फ 5 सेंट में मिलेगी। और कोक ने इस दौरान ऐसी एड कैंपेन्स भी चलाई जिनमें सोल्जर्स को कोक पीते दिखाया गया। इसका मकसद पब्लिक और सोल्जर्स के जहन में कोका कोला और वार का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना था। अब लाखों अमेरिकन कोका कोला को एक पेट्रियाटिक ब्रांड के तौर पर देखने लगे, जिससे उनके और कोक के दरमियान इमोशंस का रिश्ता कायम हो गया, जो कोक के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। और दूसरी तरफ कोक ने गवर्नमेंट से ये डील भी कर ली कि वो कोका कोला के बोटलिंग प्लांट दूसरे ममालिक में एक्सपेंड करने के लिए फंड्स मुहैया करेगी। और इस तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी ममालिक में फैलेगा। क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स को कोक मिलती थी, इसलिए वो वार के दौरान जिस मुल्क में भी जाते वहाँ पर नए लोग कोक से इंट्रोड्यूस होते। गवर्नमेंट ने भी वार के दौरान ओवरसीज कोक के 64 बोटलिंग प्लांट्स लगवाए। इसलिए जब जंग खत्म हुई तो कोक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लगी। कोका कोला हर साल अपनी एडवर्टाइजमेंट में $4 बिलियन से ज्यादा मनी स्पेंड करती है और साथ ही एक बड़ी अमाउंट स्टेट ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन पर भी स्पेंड करती है, ताकि ये हमेशा कोक के फेवर में ही बात करें। इसके अलावा कोका कोला फेमस एथलीट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करती है, ताकि लोगों के जहन में एक अच्छी स्पोर्ट परफॉर्मेंस को कोक के साथ लिंक किया जा सके। इसकी एक हालिया मिसाल हमारे सामने फीफा वर्ल्ड कप 2022 है। कोका कोला ने 50 से 55 सेलिंग परसेंटेज के बदले कई स्कूल और कॉलेजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनके मुताबिक इन स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ कोक की वेंडिंग मशीन्स ही रखी जाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स को किसी और ड्रिंक के बजाय सिर्फ कोक ही अवेलेबल हो। और साथ ही कोका कोला इन स्कूल्स में हर साल कई स्पोर्ट इवेंट्स में स्पॉन्सर करती है।
इन सभी चीजों का मकसद बच्चों को बचपन से कोक का आदी बनाना है, क्योंकि कोका कोला ये अच्छी तरह जानती है कि बड़ों की निस्बत बच्चों में आदतें बनाना आसान है, और अगर कोई बचपन ही से कोक का आदी हो जाए तो अपनी सारी जिंदगी के लिए इसका कस्टमर बन सकता है। लेकिन 1980s में ऐसी कई रिसर्चेस सामने आने लगी जिनमें ये बताया गया कि कोल्ड ड्रिंक पीने से डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और कई और खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। कोक ने इन रिसर्चेस में डाउट क्रिएट करने के लिए $मिलियन स्पेंड करके और ज्यादा रिसर्च करवाई, जिनमें ये बताया गया कि कोक पीने से आपकी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है कि कोक पीने से हमारी हेल्थ पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता? दोस्तों, अगर हम कोका कोला की 600 ml की बोतल देखें तो इसमें 64 ग्राम शुगर होती है, जबकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक आदमी दिन में 36 ग्राम एडेड शुगर ले सकता है, और औरत के लिए तो ये अमाउंट और भी कम होकर 33 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिन में एक कोक की 600 ml की बोतल पी ले तो अपनी डेली लिमिट से कई गुना आगे निकल जाता है। अगर इसी तरह कोई काफी अरसे तक ज्यादा अमाउंट में एडेड शुगर लेता रहे तो इससे किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, हार्ट डिजीजेस, जॉइंट पेन, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी और इस तरह की कई और खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। 2017 में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक शुगर कोकेन से कई गुना ज्यादा एडिक्टिव होती है। जब हम शुगर लेते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में एक हार्मोन डोपामीन रिलीज होता है। जब भी हम खुशी महसूस करते हैं हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। जब ये रिलीज होता है हमारे ब्रेन को इसकी आदत लग जाती है और हम एक बार फिर से वही काम करना चाहते हैं। इसलिए आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो शख्स सॉफ्ट ड्रिंक का आदी हो जाए तो वो बड़ा रेगुलरली इनको कंज्यूम करता है। लेकिन ये जो डाइट कोक है इसमें तो 0 ग्राम शुगर होती है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो डाइट कोक होती है इसे मीठा करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी कई स्टडीज मौजूद हैं जिन्होंने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हार्ट डिजीजेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, लिवर डैमेज, डायबिटीज, हेडेक और कैंसर जैसी बीमारियों से लिंक किया है। दोस्तों, ये बात तो थी शुगर की, लेकिन कोका कोला के अंदर ये जो ब्लैक कलर आता है इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह है कैरेमल। कैरेमल बेसिकली शुगर को हीट करने से बनता है। ऐसी कई रिसर्चेस मौजूद हैं जिनमें कैरेमल को कार्सिनोजन बताया गया है। कार्सिनोजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट के कानून के मुताबिक किसी भी चीज में इसकी अमाउंट 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन एक कोक की बोतल के अंदर 138 माइक्रोग्राम कैरेमल यूज होता है, परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा। अब आते हैं कोका कोला के एक और मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है कैफीन। अगर आपकी बॉडी हाई अमाउंट में कैफीन कंज्यूम करे तो इससे आपको डिहाइड्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेट और डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। मिड फरवरी 2006 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर बेंजीन गैस पाई गई है। ये एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के सिलेंडर कोयले के जलाने से निकलती है। तो फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैसे पाई गई? दोस्तों, सोडियम बेंजीन जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर मौजूद होता है, जब एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी से हीट और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बेंजीन गैस बनती है। इसलिए जब ये बोतलें दुकान में बाहर धूप में रखी जाती हैं तो इनमें ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है। कोका कोला इन सब हार्मफुल इफेक्ट्स के बावजूद भी हर इंडस्ट्री में फैल चुकी है। स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेडियम्स, रेस्टोरेंट्स, इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको कोक की बोतल देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कोक के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।